कल बिहार में दूसरे और अंतिम चरण के लिए बटन दबाया जाएगा। 122 सीटों पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन अब आरोप प्रत्यारोप का एक और दौर शुरू हो गया। आज एक दिन पहले, मतदान के एक दिन पहले, जिस चुनाव को ताल ठोकी गई पहले चरण के बाद चुनाव आयोग द्वारा कि ये शुद्धतम मतदाता सूची है, बिहार पूरे देश को राह दिखाएगा, लोकतंत्र की जीत हुई है, वही चुनाव आयोग अब एक बार फिर सवालों के घेरे में है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाए हैं, गंभीर आरोप, कि अरे भाई 4 दिन हो गए, वो आंकड़ा क्यों नहीं बताया जा रहा। आप कहेंगे भाई आंकड़ा बता तो दिया, रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है, 9% से भी ज्यादा का इजाफा पिछली बार से, 65% मतदान हुआ है, ये आंकड़ा तो बता दिया, लेकिन कितने पुरुषों ने किया, कितनी महिलाओं ने किया, ये आंकड़ा चुनाव आयोग नहीं बता रहा है। और 4 दिन हो गए, वो आंकड़े कहां गुम हो गए। पर इन आंकड़ों में ऐसा क्या रखा है कि ठीक एक दिन पहले तेजस्वी को ये आरोप लगाने पड़े और कहा कि नहीं नहीं मैनेज किया जा रहा है, यह साइंटिफिक रिगिंग हो रही है, वीवीपैट की पर्चियां मिल रही हैं समस्तीपुर में। चुनाव आयोग कह रहा है कि नहीं, यह तो मॉक ड्रिल थी, एआरओ को सस्पेंड कर दिया गया है। पर इतनी तादाद में यह मॉक ड्रिल थी तो उसको, उन पर्चियों को खत्म करने का, डिस्ट्रॉय करने का कोई और तरीका भी तो होता, ऐसे गड्ढे में क्यों फेंका जा रहा है। इन सवालों के जवाब कौन देगा। फिर जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल बुलाए गए हैं, सीएपीएफ, उनको लेकर भी सवाल दाग दिए हैं तेजस्वी यादव ने कि बाहर के राज्यों से बुलाए, और उन राज्यों से 208 कंपनियां बीजेपी शासित राज्यों से बुलाई गई, यहां पर 65 तो बुलाई गई जहां पर विपक्ष की सरकार भी है। अब इस आर पार में खेल क्या है। ये जो वोट चोरी का शोर हो रहा है, कौन मजबूत कौन कमजोर। बीजेपी आरोप लगा रही है कि भाई ये तो हार देख ली तो जमीन तैयार कर रहे हैं, इसलिए ये आंकड़ा मांग रहे हैं, डर है ये। पर डर एनडीए के खेमे में भी है क्या कि ये आंकड़ा सामने आ जाएगा तो और मुकम्मल तैयारी हो जाएगी, या आंकड़ा ना जारी करके कुछ पर्दादारी भी की जा रही है क्या। और चुनाव आयोग ने जो ये ताल ठोकी है कि जी जब चुनाव पूरा हो जाता है उसके बाद हम निकालते हैं, आंकड़ा आपको देते हैं, डिजिटाइज्ड इंडिया है ये, सब कुछ तो है, एक बटन दबाया और आंकड़ा निकल जाएगा। वो कह रहे हैं कि नहीं, हम चुनाव जब पूरा हो जाता है तब देते हैं। देते हैं क्या। बहुत ही दिलचस्प आपको जानकारी देने वाला हूं, आपके भी होश फाख्ता हो जाएंगे। और जवाब तो देना पड़ेगा चुनाव आयोग को। पर्ची थमा रहा है, पर्ची के जरिए इन तमाम आरोपों पर सफाई दी जा रही है। फिर से पर्ची 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 खेल रहा है चुनाव आयोग। औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करता है, और बीजेपी ही हर बार चुनाव आयोग के बचाव में उतरती क्यों दिखाई देती है। इस पर आपकी राय क्या है, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।